की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि राजधानी भोपाल से आ रही है। करणी सेना के महाआंदोलन का तीसरा दिन आज आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग जारी। भोपाल के जंबूरी मैदान पर जुटा जन सैलाब, रात में भी प्रदर्शन कर डटे कार्यकर्ता। करणी सेना प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर समेत 5 कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। तो करणी सेना के महाआंदोलन का तीसरा दिन, आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग लगातार जारी है। भोपाल के जंबूरी मैदान में जुटे हैं तमाम करणी सेना के कार्यकर्ता। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे डिजिटल हेड अनिरुद्ध सोनोने न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, आज इस महाआंदोलन का तीसरा दिन है और देखा जाए तो एक तरीके से आपको पिछले कुछ समय में ओबीसी आरक्षण की बात भी याद होगी, किस तरीके से यहाँ पर आंदोलन हुआ था। लेकिन अब जो है आंदोलन वो आर्थिक आरक्षण के तहत जो है रुख मोड़ते जा रहा है। करणी सेना आर्थिक आरक्षण चाहती है। जी देखिए, करणी सेना का जो आंदोलन है लगातार 3 दिन से चल रहा है। पहले दिन ही इस आंदोलन में जो उम्मीद थी उससे ज़्यादा भीड़ उमड़ी और जीवन सिंह शेरपुर जो कि करणी सेना के अध्यक्ष हैं, उनका दावा सच साबित हुआ। और इस वक्त लगातार तीसरे दिन हालांकि वो भीड़ वापस लौट चुकी है, लेकिन मैं आपको एक बड़ी खबर बता रहा हूं। उसी दिन शाम से करणी सेना के अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर और 5 लोग आमरण अनशन पे, अनिश्चितकालीन अनशन पे भेल के पिपलानी चौराहे पे गांधी स्कूल जो है उसके सामने धरने पे बैठे हुए हैं। इससे हालांकि लोगों को थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन उन्होंने 4 बार इस दौरान सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया जो कि इंदौर की प्रवासी सम्मेलन छोड़ के भोपाल में डटे हैं इस कार्यक्रम पे पूरी नज़र रखने के लिए, इस आंदोलन पे, और 4 बार वो करणी सेना के पदाधिकारियों से चर्चा कर चुके हैं, लेकिन वो करणी सेना पीछे हटने को तैयार नहीं है। आर्थिक आधार पे आरक्षण सहित 21 सूत्री जो उनकी मांगे हैं। और एक लेटेस्ट डेवलपमेंट जो आज हुआ है, करणी सेना ने बिट्टन मार्केट जो बिल्कुल शहर के बीच में आता है और चिनार पार्क पर परमिशन मांगी है प्रशासन से। और आज शाम से शायद करणी सेना के अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर घोषणा कर देंगे कि करणी सेना के पदाधिकारी या कार्यकर्ता जो वापस गए वो वापस भोपाल लौटें। तो शाम से ये आंदोलन वापस बड़ा रूप ले सकता है। अरविंद भदौरिया और पूरी शिवराज सरकार इस आंदोलन पे बैकफुट पे है। 4 बार वो चर्चाएं कर चुके हैं। सरकार ने पहले ही 5 तारीख को, 8 तारीख को करणी सेना का आंदोलन था, इसके पहले ही 5 तारीख को सीएम हाउस में पंचायत बुला के कुछ राजपूत समाज की घोषणाएं जो कि पहले की घोषणाएं थी मांगे मान ली। ये सारी बातें जीवन सिंह शेरपुर खुद चैलेंज देके सरकार को बोल रहे हैं। और शिवराज सरकार भोपाल में चल रहे करणी सेना के आंदोलन पे पूरी तरह से बैकफुट पर है। अनिल जी, लेकिन जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों के भी इस पूरे मामले में बयान सामने आ रहा है, उनका ये कहना है कि जो ये आंदोलन हो रहा था उसकी परमिशन केवल 1 दिन की ली गई थी, लेकिन अब ये आंदोलन जो है असंवैधानिक तरीके से जारी रखा जा रहा है। ऐसे में इस बात पर भी कहीं ना कहीं मसला बिगड़ता नजर आ सकता है क्या? जी नहीं, करणी सेना इस अपने आंदोलन को भोपाल में पूरी रणनीति के साथ चला रही है। जीवन सिंह शेरपुर ने उसी दिन शाम को, रविवार को जब आंदोलन का पहला दिन था, सारे लोगों को वापस लौटने को कह दिया और केवल 5 लोग अनशन कर रहे हैं और उनके साथ महज 100 या 200 लोग हैं जो कि उनकी स्थिति पे वहाँ पे नज़र रखे हुए हैं। तो प्रशासन को उन्होंने वापस परमिशन के लिए आवेदन दे दिए हैं कल। और ये उन्होंने आवेदन जो दिए हैं वो किसी भी तरह से प्रशासन नहीं मानेगा, ये तय है। क्योंकि बिट्टन मार्केट जहाँ बिल्कुल सेंट्रल है, शहर का बिल्कुल मध्य का इलाका है, और चिनार पार्क, और वो करणी सेना चाहती है कि यहाँ पे भी एक एक जत्था उनका आंदोलन के लिए बैठे, धरने के लिए, प्रदर्शन के लिए बैठे। प्रशासन भी इस पूरे मसले पे पूरी तरह बैकफुट पर है। अरविंद भदौरिया खुद इस मामले पे पूरी मध्यस्थता कर रहे हैं, नज़र रखे हुए हैं। और उनका साफ कहना है कि करणी सेना के पदाधिकारियों को किसी भी तरह न छेड़ा जाए, न उन पर कोई लाठीचार्ज किया जाए, न पुलिस उनके खिलाफ कोई सख्त कदम उठाए।
अनुज जी, क्या लगता है सरकार के सामने चुनौतियां होंगी या फिर असमंजस की स्थिति होगी? क्योंकि आपको पिछले कुछ समय पहले हुआ ओबीसी आरक्षण को लेकर भी यहाँ पर देखा जाए तो मुद्दा उठा था, लेकिन अब जो करनी सेना है या सामान्य जन के लोग जो हैं वो आर्थिक आधार पर आरक्षण चाहते हैं। ऐसे में देखा जाए तो असमंजस की स्थिति सरकार के सामने बनेगी कि ओबीसी पर बातचीत की जाए या आर्थिक आरक्षण पर बातचीत की जाए। देखिए, इस आंदोलन को जब करणी सेना ने कॉल किया था, जी। ये आंदोलन जब बुलाया था, उसी दिन उन्होंने ये भी कहा था ये सर्व समाज का आंदोलन है, ये केवल राजपूत समाज का आंदोलन नहीं है। इस आंदोलन में ओबीसी वर्ग के लोग भी शामिल हुए, कुछ ब्राह्मण वर्ग के लोग भी शामिल हैं। ओवरऑल जो सामान्य वर्ग में आते हैं, जो सामान्य जातियां आती हैं, वो सारे वर्गों के लोग शामिल थे। तो सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है इस आंदोलन को ख़त्म करना। और जीवन सिंह शेरपुर वो बिल्कुल राजपूताना अंदाज में इस आंदोलन को चला रहे हैं, वो पीछे न हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है, बल्कि शिवराज सरकार बैकफुट पर है। 3 दिन प्रवासी सम्मेलन चल रहा है, मुख्यमंत्री खुद इंदौर में है। 3 दिन बाद आज राष्ट्रपति का कार्यक्रम है, 11 और 12 को वहाँ इन्वेस्टर समिट है। और जीवन सिंह शेरपुर ने कल हमसे जब स्वदेश न्यूज़ से बात की, उन्होंने साफ कहा कि सरकार को झुकना पड़ेगा और हमें सरकार को झुकाना आता है। और जो भी मांगे, अरविंद भदौरिया खुद बोल चुके हैं कि जो आपसी सहमति बनेगी वो टेबल पे बैठ के बात करें। और सरकार की तरफ से भी कुछ पॉइंट्स रखे जाएंगे और इनकी जो 21 सूत्री मांगी है, जिसमें आर्थिक आरक्षण के लेकर दूसरी तमाम मांगे, वो पूरी की जाएगी। लेकिन जीवन सिंह शेरपुर और करणी सेना बिल्कुल, उनके पीछे एक बैक टीम भी चल रही है जो इस आंदोलन को एक पर्दे के पीछे से लीड चल रही है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये आंदोलन जल्दी खत्म होगा या शेर सिंह जो शेरपुर हैं वो यहाँ से उठने को तैयार होंगे। बिल्कुल, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग लगातार जारी है। आज करणी सेना के आंदोलन का महाआंदोलन का तीसरा दिन है। भोपाल के जंबूरी मैदान में पूरा जन सैलाब उमड़ा है।